Well, guys, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. Well, if I'm audible properly, then do let me know. After that, I'm just gonna start my session. मेरी आवाज़ एक बार चेक कर लीजिएगा अगर ये सही. Alright, I'm audible. Alright. तो चलिए हम लोग रुक कर लेते हैं डियर्स किसका अपने स्क्रीन का. और स्क्रीन पर एज यू गाइज कैन चेक इट आउट मेरे पीछे लिखा है sea with a many group of islands is called what? Four options are right here and it is all about one word substitution. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपका जो लिटरेचर है जो आप लोग पढ़ाई करते हैं यानी कि थर्ड से लेकर के 12th तक उसके आगे फर्दर भी इन वर्ड्स से हमारा आमना सामना होता है. तो ये हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. बी केयरफुल. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी. और आपकी स्क्रीन पर 4 वर्ड्स आर गिवन राइट हियर और यू आर टू टेल मी सी विद many group of islands is called what? अभी 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. चेक कर लीजिएगा. आर्कीपैलिगो पहला जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा. आर्कीपैलिगो. इट इज कॉल्ड आर्कीपैलिगो. पेनिनस्यूला. जी हाँ, कॉन्टिनेंट है. और फिर उसके बाद में हमारा क्या है जी? लेक्सिकोग्राफी. नाउ यू आर टू टेल मी इन 4 ऑप्शंस में से सी विद अ मेनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोला जाता है? आप लोग एक बार अपना आंसर लगा लीजिएगा फटाफट. और राजेश रिसामिया टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूं मैं. और अपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिएगा जल्दी. जी बिल्कुल. 10 questions are right there. After that we are gonna have an on screen test. So उसके लिए आपको तैयार रहना है बिल्कुल. जी देखिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा बॉस और फिर मुझे बताइएगा. आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर. फटाफट अपना आंसर लगा लीजिएगा एक बार और फिर हम लोग शुरू कर देते हैं. डेफिनेटली समीर बेटे आपका स्वागत है. समीर का सबसे पहले जवाब आ चुका है. आर यू हैविंग गाला टाइम? डेफिनेटली लक्ष्य, आई एम हैविंग गाला टाइम एंड आई होप यू आर ऑल्सो कीपिंग वेल. संजीत नरवाल ने अभी 3 लिख दिया है और साथ में लिखा है समीर ने 3. दीपिका आपका स्वागत है. डेफिनेटली चलिएगा जी चलिएगा. अभी लक्ष्य ने 1 लिखा है और जोगिंदर सिंह ने अभी 3 लिखा है. साहिल मलिक इज देयर. गुड इवनिंग डियर. सो एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन कौन आ चुके हैं. तेजस्वी प्रताप यानी कि ईशान बेटा आपका स्वागत है. गुड इवनिंग. योगेश ढाका जो कि पूनम है. पूनम आपका स्वागत है. और रविंद्र कुंडू यानी कि समीर. स्टडी पायरेट्स रोहित हुड्डा आपका स्वागत है डियर. आरती वेलकम. एंड सोनू मलिक जो कि अंजलि है. अंजलि स्वागत है. मनोज और प्रियंका डेफिनेटली वेलकम डियर्स. योगेश ढाका गुड इवनिंग. और मूवीज काउंटडाउन इज देयर. चलिए दिशा आपका स्वागत है. गुड इवनिंग. डेफिनेटली आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स लगाने शुरू कर दिए हैं. लेकिन व्हाट इज दिस एक्चुअली थिंग इज दैट कोई 1 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है. तो आइए चलकर देखते हैं इन चारों का मतलब क्या होता है. जी हाँ, सबसे पहले मैं 4th से शुरू करता हूं. 4th होता क्या है? इट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी होती है. यानी कि लेक्सिकोग्राफी कोई राइटिंग का काम होता है या डिक्शनरी में एडिटिंग का काम होता है, उसको लेक्सिकोग्राफी बोला जाता है. लेक्सिकोग्राफी. जी बिल्कुल. कॉन्टिनेंट आपको पता है, कॉन्टिनेंट हमारा महाद्वीप होता है. पेनिनसुला जो होता है, केप को हम लोग पेनिनसुला बोल देते हैं. क्या? जो हमारी केप होती है यानी कि जिसको हम लोग हाफ आइलैंड बोलते हैं. बिल्कुल. तनु आपका स्वागत है. चलिए देवदेव जांगड़ा यानी कि आई थिंक सो भारतीय सिंह देव बेटे आपका स्वागत है. और चलिए लेक्सिकोग्राफी कोई राइटिंग का काम होता है या डिक्शनरी में एडिटिंग का काम होता है. कॉन्टिनेंट हमारा महाद्वीप होता है. पेनिनसुला इज कॉल्ड हाफ आइलैंड या जिसको केप भी बोल दिया जाता है. केप. ठीक है. अभी जो हमारा ये है आर्कीपैलिगो, इट इज द राइट आंसर. बिल्कुल जो सही जवाब है आर्कीपैलिगो है. इट मींस सी विद अ मेनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्कीपैलिगो. बिल्कुल जी, उच्चारण का खास ध्यान रखिएगा. आर्कीपैलिगो. डेफिनेटली. एक्चुअल सब्सक्राइबर्स पता नहीं भाई, घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. आप लोगों की दुआएं हैं. चलिए बहुत ही बढ़िया है. तो इन चारों वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा बिकॉज जब ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा डियर्स तो मैं जरूरी नहीं है सी विद अ मेनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही आपसे पूछूं. बाकी जो 3 हैं मैं इनमें से भी आपसे पूछ सकता हूं. जी बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है. एक बार देखिएगा, रुक करिएगा. साइंस ऑफ द
रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर। जी बिल्कुल। अभी कोई बच्चा मुझे ये ना बोले सर इसकी हिंदी बता दो, बिकॉज एग्जाम में हिंदी बताने वाला कोई नहीं आएगा। जी जी। अभी सब्सक्राइबर्स के बारे में मत जाइए, इसके ऊपर मत जाइए, सिंपली अपने क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी ऑन स्क्रीन टेस्ट होने वाला है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तनीश राजन इज ऑल्सो देयर, आपका स्वागत है। और सोरा फॉर बीइंग लेट, अभी प्रिंसी ने लिख दिया है, बेटे आपका स्वागत है, टाइम से पहुंचा करो। चलिए जी। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर इज कॉल्ड व्हाट। अभी 4 ऑप्शंस आर राइट हियर एज यूजुअल। फोर्थ है एंथ्रोपोलॉजी, क्या है जी? एंथ्रोपोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, फिर इथनोलॉजी है, देखिएगा देखिएगा, इंटोमोलॉजी है, फटाफट देखिएगा, लेकिन ये एंटोमोलॉजी होता है। बिल्कुल जी, एक बार फटाफट देख लीजिएगा, जवाब आपके आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मूवीज काउंटडाउन ने 2 लिखा है, दिशा ने 2 लिखा है, दीपिका ने 4 लिखा है, जबकि लक्ष्य ने यहाँ पर 3 लिखा है। अच्छा भाई, एक और लिखने की कमी यार, कोई एक और लिख दो साथ में, एक और लिख दो साथ में, पूरे हो जाएंगे, है ना? अरे वाह, जियो जियो जियो। 4th लिखा है प्रिंसी ने। संदीप कुमार गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है। बिल्कुल जी। विकास वत्स ने 4 लिखा है। विकास हमारे हेड बॉय हैं एसवीपी स्कूल के, विकास आपका स्वागत है डियर। बिल्कुल जी। तो देखिएगा, चारों वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जो एंटामोलॉजी है, ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, इट इज कॉल्ड साइंस ऑफ व्हाट? साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी साइंस क्या कहलाती है? डीएन जांगड़ा साहब आपका स्वागत है, गुड इवनिंग, डेफिनेटली। तो यहां पर मुझे बताइएगा, हमारी बेटी दीक्षा बैठी है या बेटा शुभम बैठा है? हुज राइट देयर, सो मुझे बताइएगा जरूर। यश शर्मा आपका स्वागत है, 4 आपने लिख दिया है, तनु ने भी 4 लिख दिया है। अच्छा जी, चलिए चलिए, पहला जो ऑप्शन है इट इज कॉल्ड साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। दूसरा है हमारा एथनोलॉजी है, जो ये एक्चुअली क्या है? एथनोलॉजी इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है, जो हमारा 4th ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन 4th ऑप्शन की एक ब्रांच है, इसका एक पार्ट है। और जो 4th ऑप्शन है वो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन, क्या? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन कल्चर की जो साइंस है। कंपैरिजन देखिएगा, डिफरेंट ह्यूमन कल्चर जो होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन कल्चर के बीच में जो कंपैरिजन है, उसकी साइंस क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी। और जो सेकंड ऑप्शन है, ये इसकी एक ब्रांच है, ये इसकी एक ब्रांच है। बिल्कुल जी। उसके बाद में हमारा क्या है? उसके बाद में बचा हमारा थर्ड ऑप्शन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी साइंस किसकी होती है? ये मेट्रोलॉजी जो साइंस है, ये हमारी मेजरमेंट की साइंस होती है भाई। मेजरमेंट की जो साइंस होती है उसको मेट्रोलॉजी बोला जाता है। तो देखिएगा, और यहां पर आपको मुझे बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। फटाफट इसमें से देखिए और अंदाजा लगाइएगा। चारों वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अंदाजा लगाइएगा। जी बिल्कुल। यानी कि अगर बोला जाए तो हमारा 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड इसका क्या है? एक ब्रांच है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने यहाँ पर 4th लिखा है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें यश, तनु, जोगिंदर सिंह, दीक्षा बेटिया, ठीक है दीक्षा बेटे, और देवदेव जांगड़ा और विकास वत्स। डेफिनेटली आपने एंथ्रोपोलॉजी लिखा है, प्रिंसी ने भी एंथ्रोपोलॉजी लिखा है, बहुत ही बढ़िया है भाई। हाँ प्रिंसी बेटे, पढ़ लिया था मैंने आपका कमेंट। चलिए, आपकी स्क्रीन पर मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लग चुका है, देखिएगा। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड व्हाट? साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड व्हाट? बताइएगा। क्रेनोलॉजी, ये क्रेनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में कैलोलॉजी होता है, ये लॉजी नहीं, कैलोलॉजी बोला जाता है ये, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आ गया है, और भाई हमारा फिर आ गया एंटोमोलॉजी। बिल्कुल, इसमें से 2-3 वर्ड्स हमारे पहले भी आ चुके हैं। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड व्हाट? फटाफट बताइएगा।
अच्छे से समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, अच्छे से समझ कैसे आएगा दीपिका, दो दो दिन आप गैप दोगे। चलिए, आपने गैप तो नहीं दिया है। चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। सेजल, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। बिल्कुल, आपने यहाँ पर लगा दिया है प्रिंसी बेटे, पता है मुझे आप PS मलिक, मलिक प्रिंसी है। कैलोलॉजी आपने लिखा है, लक्ष्य ने कैलोलॉजी लिखा है, और सबने ही यहाँ पर टू जवाब लिख दिया है। साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड कैलोलॉजी। अच्छा जी, अगर आपने ये लिखा है साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड कैलोलॉजी, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। कैलोलॉजी बोला किसको जाता है? साइंस ऑफ ब्यूटी जो होती है, साइंस ऑफ ब्यूटी के लिए वर्ड कैलोलॉजी यूज किया जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है, कैलोलॉजी नहीं होता है। और लगाइए और लगाइए। भारती बेटे, आपने भी 2 लिखा है, गलत जवाब दिया है, गलत जवाब दिया है। समीर, संजीत नरवाल, साहिल मलिक, बेटे कैलोलॉजी क्या होती है? साइंस ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड कैलोलॉजी, लेकिन मैंने पूछा साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल बिल्कुल, हियर वी गो फॉर साहिल मलिक, सबसे पहले सही जवाब देते हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। क्रेनोलॉजी जो आपने लिखा है, ये एक्चुअली पास्ट में हुए इवेंट्स का रिकॉर्ड, और एक भाई इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ, तो जो इस तरीके का रिकॉर्ड होता है फिक्सिंग डेट्स का, इसको फिक्सिंग डेट्स बोला जाता है। डेट फिक्स हो गई है, इसके बाद में इस डेट को ये हुआ, फिर इस डेट को ये हुआ, इट इज कॉल्ड क्रेनोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। अमिता रूहिल इज देयर, आपका स्वागत है जी, लेकिन फोर्थ नहीं, यहां पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एंथ्रोपोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन कल्चर की जो साइंस होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो ये वर्ड है एंटोमोलॉजी, ये हमारा अभी आया था कि भाई साइंस ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंथ्रोपोलॉजी। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, वर्ड नहीं एक्चुअली हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वन हु कार्व्स आउट फिगर्स, वन हु कार्व्स आउट फिगर्स इज कॉल्ड व्हाट? फिगर्स, वन हु कार्व्स आउट, कार्व्स आउट का मतलब क्या होता है, ये समझ करके जवाब दीजिएगा अच्छे तरीके से। एक बार देखिएगा फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जी। वन हु कार्व्स आउट फिगर्स, उसको क्या बोला जाता है? वेदर दैट गाय इज कॉल्ड अ पेंटर, कैर्टोग्राफर, कैर्टोग्राफी हमने पढ़ा था, पीछे वाले सेट्स में हमारा कैर्टोग्राफी वर्ड आया था, तो कैर्टोग्राफी जो करता है उसको कैर्टोग्राफर बोला जाता है। स्कल्प्टर या डिजाइनर, देखिएगा एक बार फटाफट। चलिए, आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, लक्ष्य का जवाब आ गया है, लक्ष्य का जवाब आ गया है। पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसका जवाब अमन बराग ने दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया था। बिल्कुल बेटे खुशी, जानता हूं मैं। आरती और तनिष राजान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था। अब की बार आपने 3 लिखा है, दीपक कादयान यानी कि लक्ष्य, खुशी ने भी 3 लिखा है, संजीत नरवाल और विकास वत्स ने भी 3 लिखा है, लक्ष्य ने भी 3 लिखा है। बिल्कुल, तनिष राजान, आरती, साहिल मलिक, बिल्कुल शिल्पकार, बिल्कुल भाई लक्ष्य, शिल्पकार इज कॉल्ड द राइट आंसर। कार्व्स आउट का मतलब क्या होता है? कार्व आउट है नीश फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक मौका तलाशना, बनाना, खोजना, ठीक है, किसी चीज को छेनी हथौड़े से काट करके बनाना यार, यहां पर, ठीक है। वन हु कार्व्स आउट फिगर्स इज कॉल्ड स्कल्प्टर इज द राइट आंसर। पेंटर पेंट करने वाला होता है। कैर्टोग्राफी हमारी क्या थी भाई? साइंस ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स इज कॉल्ड कैर्टोग्राफी। और डिजाइनर का तो भाई ये बहुत सारी लड़की यहां पर बैठी हैं, तो डिजाइनर का तो सबको पता ही होगा। बिल्कुल भाई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटे। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया है। सारे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से सुनते जाइएगा। इफ यू वुड लाइक टू हैव अ स्क्रीनशॉट यू कैन, योर विश। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देखिएगा। आज बिल्कुल भी लंबा सेशन नहीं लूंगा, आज क्या अभी इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, और ज्यादा लंबा चौड़ा हमारा सेशन नहीं होगा भाई।
तराशना, बिल्कुल तन्नू, तराशना बिल्कुल सही है, बिल्कुल। साइंस ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स इज कॉल्ड कैर्टोग्राफी। और ये करने वाला जो होता है, कैर्टोग्राफी जो करता है वो कैर्टोग्राफर हो गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए डियर्स, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड व्हाट? यहां पर बताइएगा, कुछ शायद बताने की जरूरत नहीं है। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड व्हाट? अच्छा जी, आपका जवाब आना शुरू हो गया है, क्या बात है, क्या बात है बॉस, बहुत ही बढ़िया भाई, जवाब आने शुरू हो गए हैं, वाह जी वाह। खुशी का जवाब आ गया है, सेकंड ऑप्शन आपने लगाया है। और आईएएस आयुष सिंह मीन्स आरती, आरती ने भी सेकंड लगाया है, दीक्षा बिटिया ने भी सेकंड लगाया है, और लक्ष्य ने सेकंड लगाया है। पीपीटी इज वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन अभी मैं सीख रहा हूं, इसके बाद वाली जो पीपीटी तैयार करी है वो थोड़ी सी अच्छी तैयार करी है, तो इसके बाद वाले सेशंस में आप देखोगे थोड़ा सा ठीक करने की ट्राई की है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, थीस्ट लिखा है लक्ष्य ने, अमिता रुहिल ने भी सेकंड लिखा है, संजीत नरवाल सेकंड। अच्छा जी, सबने ही सेकंड लिखा है। चलो यार, एक बात को इतने सारे पंचायती आदमी बोल रहे हैं तो मान लेते हैं भाई, थीस्ट इज द राइट आंसर। थीस्ट क्या होता है? जो आस्तिक होता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, लेकिन वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथीस्ट, ठीक है। यानी कि इसका जो एंटोनिम है वो हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। एग्नोस्टिक कौन होता है? यानी कि जो कुछ वो बता नहीं सकता वेदर गॉड, वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज देयर और नॉट, वो ना तो हाँ भरता है ना ही वो मना करता है। साइकोपैथ क्या होता है? साइकोपैथ इज अ गाय हु इज कॉल्ड साइको, जिसको साइको बोला जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइकोपैथ होती है, यानी कि विद मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको, तो भाई इसको हम लोग साइकोपैथ बोलते हैं डेफिनेटली। अथीस्ट हमारा नास्तिक, थीस्ट हमारा आस्तिक हुआ है। ट्राई इज द बेस्ट थिंग टू अचीव एनीथिंग, थैंक यू। और मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस की वजह से हूँ, सो आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी स्टूडेंट ऑफ पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिंदास बोल चैनल? सर बिंदास बोल चैनल शुरू है भाई, जिसको इंटरव्यू करवाना है वो बताइएगा, इंटरव्यू उसका ले लिया जाएगा डेफिनेटली। बिंदास बोल आपके लिए तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आस्तिक होता है थीस्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है। एथिस्ट, नास्तिक और एग्नोस्टिक मतलब जो ना तो हाँ भरता है ना मना करता है। चलिए भाई चलिए, बहुत ही बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है डियर्स, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, हार्ड रियलिटीज से जो बचता है इज कॉल्ड व्हाट? यहां पर अपनी 12th के अंदर एक चैप्टर था, शायद 12th में ही था, द थर्ड लेवल, है ना, जो कि हमारी हार्ड रियलिटीज से जो नरेटर है वो बचने की ट्राई कर रहा था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। रियलिटी में हम एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हैं जो हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, और हम ये दावा करते हैं कि ये चीज़ तो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, कई बार मैं देख चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सपना हमें लगता है कि ये सपना तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। कोई भी इंसिडेंट होता है हम एकदम से मानते हैं यार सेम इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जी बिल्कुल, तो देखिएगा एक बार, अंदाजा लगाइएगा। 6th क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो पीपीटी में अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप ना रहे, ताकि कोई भी वर्ड मेरे पीछे ना छुपे। जी बिल्कुल, तो मैं बता देता हूं आपको, 4th की मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन आपको दिखेगी नहीं, मेरे लिए अच्छी बात यह है। स्केपिस्ट हमारा पहला ऑप्शन है, रेपिस्ट हमारा दूसरा ऑप्शन है, पॉलीग्लॉट इज आवर थर्ड ऑप्शन, और बेनिफैक्टर इज आवर फोर्थ ऑप्शन। तो यहां पर बताइएगा फटाफट क्लास। अब तो 10th की भी पीपीटी आएगी भाई, 10th की भी पीपीटी आएगी। आज आपने देखा नहीं, मैंने अपने स्टेटस पर लगा रखा है, यानी कि एक जो पावर पॉइंट जो ये प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला बंदा हायर करेंगे भाई, बिल्कुल डेफिनेटली सबकी आएंगी, सबकी आएंगी, सबकी वीडियोस आएंगी। अपने पास कोई और दूसरा काम नहीं है, पढ़ना पढ़ाना है अब तो। चलिए, आप लोगों ने यहाँ पर जवाब लगा दिया है, लेकिन देखना यह है क्या ये सही जवाब है। तो भाई escapist इज द राइट आंसर, रेपिस्ट यू अंडरस्टैंड, एंड पॉलीग्लोट की अगर मैं बात करूं तो पॉलीग्लोट इज अ गाय हु इज स्किल्ड इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, हु इज स्किल्ड in speaking many languages is called a polyglot.
बेनिफैक्टर एक ऐसा गाय होता है, ऐसा पर्सन जो बेनिफिट्स देता है, कोई मनी देता है, गिफ्ट्स वगैरह वो बांटता है, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर सी में लगाना भूल गया था, यहां पर FACTOR। I'm चंचल फ्रॉम HDPS। चंचल आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। डेफिनेटली भाई। तो भाई स्केपिस्ट इज द राइट आंसर। सिक्स का जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है डियर्स। और दूसरे को तो भाई फांसी हो जानी चाहिए, हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि जो पीड़ित है वो किसी बड़े नेता की बच्ची ना हो। जब तक किसी बड़े नेता की बच्ची नहीं होगी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। खैर इसके बारे में बात क्या करनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी लगा देता हूं डियर्स, ये लीजिएगा, बिल्कुल आ चुका है। वन हु लीव्स हिज नेटिव लैंड टू सेटल अब्रॉड। वन हु लीव्स हिज नेटिव लैंड टू सेटल अब्रॉड। लैंड के बाद में यहां पर स्पेस आना चाहिए था, लैंड और टू के बीच में। तो यहां पर 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट एंड फॉरनर, पॉपर। देखिए वो कैब ऐसे हमारी हेल्प करती है। जो ये पॉपर शब्द है ये हमने पापड़ से याद करा था कि पापड़ खाने वाले लोग कैसे समझे जाते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर थर्ड लेवल की बात कर रहा था भाई, थर्ड लेवल, प्रिंस बेटे थर्ड लेवल की बात कर रहा था। बिल्कुल भाई आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। डेफिनेटली खुशी का सबसे पहले जवाब आया है, फिर तनु का जवाब आया है। तनु पता नहीं कैसे लेटर्स में लिख रही है, मुझे बार बार ये शो करना पड़ता है। श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली भाई डेफिनेटली। लक्ष्य, विकास वत्स और प्रिंसी, आरती और चंचल। लक्ष्य यार दो बार मत लिखो यार, दिख रहा है मुझे अच्छे तरीके से। संजीत नरवाल और दीक्षा। और दिशा। बिल्कुल गरीब आपने बताया, ये पॉपर का मतलब था पापड़ खाने वाले लोगों को गरीब समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेवेंथ का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जो अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह सेटल होने के लिए चला जाता है, यहां से अगर वो जाता है तो उसको एमिग्रेंट बोलते हैं, और बाहर से अगर कोई आता है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या इमिग्रेंट बोलते हैं भाई उसको। बिल्कुल बिल्कुल। फॉरेनर विदेशी होता है, लेकिन देखिएगा कई बार एलियंस को भी विदेशी बोल दिया जाता है। एलियन का मतलब वो नहीं है जो मंगल ग्रह पर रहते हैं। जो विदेशी होता है अपने एरिया को छोड़कर बाहर के एरिया से जो होता है उसको एलियन बोल दिया जाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है उसकी शक्ल एलियंस जैसी होगी तो ही उसको हम लोग एलियन बोलेंगे। चलिए, पॉपर का मतलब गरीब होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। बिल्कुल, पॉपर मीन्स पुअर, एग्जैक्टली इट वॉज फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ जी हाँ, 2 ही वहां पर क्या थे। और वो कहता है कि मैं इसके सबवे से होकर के वो गुजरता है, कहीं जा करके वो देखता है तो कहता है कि इसके 3 माले हैं, लेकिन वो 2 ही माले थे वहां पर। चलिए, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है डियर्स, देखिएगा एक बार। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज इज कॉल्ड व्हाट। देखिएगा, उच्चारण सुनिएगा ध्यान से। ये पैट्रियोट नहीं होता, इट इज कॉल्ड पैट्रियट। क्या पैट्रियट बोला जाता है। और जो दूसरा है हमारा, ये मार्टर बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन मार्टर, मार्टियर नहीं होता, ये मार्टर होता है। जी हाँ बिल्कुल। एथिस्ट हमारा पहले आ चुका है, और अमिजरी इज अवर 4th ऑप्शन। सो यहां पर एक बार लगाइएगा कि भाई 8 जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, देखिएगा एक बार। मेट्रोपॉलिटन, लक्ष्य। he or she is separate, NRI। एट्थ का सेकंड लगा है। बिल्कुल भाई, आपके ऑप्शंस, आपने आंसर्स लगाने शुरू कर दिए डेफिनेटली। विकास वत्स ने फर्स्ट लिखा है पैट्रियट, तो हमारा देशभक्त होता है ना विकास, देशभक्त होता है यार पैट्रियट। तो मार्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड द राइट आंसर फॉर वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, दैट गाय इज कॉल्ड मार्टर। बिल्कुल।
हम सबसे ऊपर होता है ये, यानी कि पूरे देश में, बस इसके बारे में मैं क्या बोलूं, यानी कि जो नोबल कोज के लिए शहीद जिसको हम बोलते हैं मार्टर, इससे बढ़कर अपने देश में या दुनिया में इससे बढ़कर कोई और खुश नसीब आदमी नहीं होता है। देखिएगा, मार्टर के लिए माँ बाप भी नहीं रोते हैं, वो भी गर्व से बोलते हैं कि भाई यही एक लड़का था, अगर मैं तो ये सोचता हूँ मेरे पास 4-5 भी होते तो ये भारत माँ के ऊपर उनको न्योछावर कर देता। सो ये बहुत बड़ा शब्द है भाई, बहुत ही बड़ा शब्द है, और खाली शब्द नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। एथिस्ट हमारा नास्तिक था। अमेजरी है हमारा, यानी कि जो कि अमेजरी इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ एजेंट ऑन अ मिशन। किसी मिशन के ऊपर कोई एजेंट होता है, यानी कि जो मेन पार्टी है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसको भेजती है, ठीक है, उसको हम लोग एमएसडी बोलते हैं भाई, बिल्कुल एमएसडी बोलते हैं उसको। इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एंड्स व्हेन वी गेट अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होता तो फिर राहुल गांधी की भी तो रद्द होनी चाहिए थी भाई, राहुल गांधी की रद्द होनी चाहिए थी, अक्षय कुमार की रद्द होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें सिर्फ आम लोगों के लिए हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जो ये नेता बेता है इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। एक बात बताइए ना आप, नेता की गाड़ी टोल टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर, नेता की गाड़ी के ऊपर टोल टैक्स नहीं लगता, और कोई किसान अगर अपना ट्रैक्टर लेकर के जा रहा है तो भी उसके ऊपर टोल वगैरह लगाना शुरू कर दिया है, मतलब हद है। चलो खैर, ये छोटी छोटी बातों का जिक्र क्या करना है डियर्स। तो 8th हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस, 9th के लिए चलते हैं। वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड, जो चीज कोई भी आदमी है वो एस्टैब्लिश्ड है, स्थापित हो चुका है। ओपिनियन, बताइए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं, यपस्टार्ट बोलते हैं। इसको अपस्टार्ट नहीं यपस्टार्ट बोला जाता है ये। और उसको बोलते हैं भाई क्या, उसको बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, सिनिक बोलते हैं या क्या बोलते हैं? आप लोग बताइएगा, अपना अपना एक बार जवाब लगा दीजिएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इट इज ड्यू टू करप्शन। यहाँ पर ड्यू की बजाय अगर ओइंग टू लगाते तो मुझे और भी खुशी होती आरती, बिकॉज ड्यू टू तो अच्छे रीजन के लिए लगाया जाता है और ओइंग टू के लिए, ओइंग टू बुरे रीजन के लिए लगाया जाता है। तो वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन इज कॉल्ड व्हाट? एक बार फटाफट अपना जवाब लगा दीजिएगा, फटाफट अपना जवाब लगा दीजिएगा एक बार। जी हाँ, सिनिक। अच्छा, अच्छा जी। ना पहले जवाब लगा लो एक बार, उसके बाद में बताऊंगा फिर मैं तो। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, चलते रहिए चलते रहिए। कैरी ऑन, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, डेफिनेटली डेफिनेटली। 9th का 4th आपने लिखा है। ओ यार, सबने ही 4th लिख दिया है। 4th का मतलब क्या होता है यार? Cynic is a guy who is having negative attitude. Negative attitude, स्पेशली cynics नहीं होते हैं, critics जो होते हैं, critics को भी cynics बोल दिया जाता है, बिल्कुल। Having negative attitude is called cynic. और upstart का मतलब क्या होता है? That is a guy who has suddenly got some money, who has suddenly got क्या wealth, एकदम से अमीर हो जाता है, किसी की लॉटरी लग जाती है, ये स्टार्ट बोला जाता है। होल्डर क्या होता है? हमारा बल्ब होल्डर होता है, उसको होल्डर बोलते हैं, जो होल्ड करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्स कौन होता है? रूढ़िवादी होता है, जो कि उसकी मेंटालिटी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, वो जो नए जमाने की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रूढ़िवादी जो बोला जाता है, पुरानी जो चीजें हैं पुराने ढर्रे पर ही वो चला आता है, तो उसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। कि कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि वो ज्यादा मॉडर्न नहीं होते। अरे लक्ष्य, रिफ्रेश करो ना, ऐसी बात नहीं है भाई, रिफ्रेश करके देखो एक बार अपनी वीडियो को, डेफिनेटली। चलिए, अगर आपको मजा आ रहा है तो लेट्स गो फॉर अ थम्स अप। एक थम्स अप के लिए चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देखिएगा एक बार। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी इज कॉल्ड व्हाट? सिनिक, पॉपर, क्यूरेटर या चॉपनिस्ट?
ये शॉवनिस्ट नहीं होता, चॉवनिस्ट बोला जाता है। एक बार फटाफट देखिएगा। फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, चॉवनिस्ट मैंने बता दिया है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। अगली पीपीटी में मैं इनका स्पेस थोड़ा सा कम कर दूंगा और आपको अच्छे तरीके से नजर आएगा। मेरा सर में भी बीच में आ रहा होगा। बिल्कुल, पीपल ऑफ ओल्ड ओपिनियन आर कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव। बिल्कुल भाई खुशी, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, आपने यहाँ जवाब लगा दिया है। दिशा का जवाब सबसे पहले आया है भाई, बहुत बढ़िया है दिशा। लेकिन देखना यह है कि आपका जो अभी आंसर आपने लगाया है क्या ये सही है। आपने अभी जो आंसर लगाया है क्या ये सही है। बाकी बच्चों का जवाब आने दो। 9th का आंसर दिया था अभी विकास वत्स। लक्ष्य ने 3rd दिया है और दीक्षा ने भी 3rd लिखा है। योगेश शर्मा ने भी 3 लिखा है। आईएएस आयुष सिंह आरती ने भी 3। क्या बात है यार, सबने ही 3 लिख दिया है। अच्छा जी, सबने ही 3 लिख दिया है। चलिए, क्यूरेटर इज द राइट आंसर। क्यूरेटर इज द राइट आंसर, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है भाई, सही जवाब है। क्यूरेटर इज द राइट आंसर। सिनिक इज कोल्ड हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड या क्रिटिक्स होता है। पोपर, पापड़ से याद करा था, पापड़ खाने वाले गरीब होते हैं। चॉवनिस्ट जो होता है वो एक्सेसिव मात्रा में पैट्रियट होता है, यानी कि देश धर्म की बात पर मरने मारने के लिए जो तैयार हो जाता है एकदम से, जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बंदा कहलाता है जी चॉवनिस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चॉवनिस्ट। फोर्थ, इसका फोर्थ या फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ, आरती बताइएगा। 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th का जो 3rd ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है डियर्स। 10th का 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगर आप लोग कहते हो कि जी एक बार वो करवा दो, रिकैप करवा दे, तो बोलिए। रिकैप के लिए चलते हैं, और अगर ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हैं तो फटाफट बताइएगा। ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हैं तो आपकी एक हेल्प हो जाएगी। 4 में से मैं कोई एक वर्ड आपसे पूछूंगा और आपने मुझे ऑप्शन बताना है। यानी कि जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर लगा है, पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन हैं, तो यहां पर इन 4 ऑप्शंस में से मैं आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो पूछूंगा, और इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बता दीजिएगा। चलिए, क्लियर हो गया है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ हैं, हम भी सारे ऐसे ही हैं भाई, बिल्कुल चॉवनिस्ट हैं हम भी सारे। ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए समीर तैयार है, समीर का जवाब आ गया है। अगर आप लोग भी ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हैं तो फटाफट लिख भेजिएगा। रेडी या थम्स अप के लिए जाइएगा फटाफट। बिल्कुल जी, रेडी या थम्स अप के लिए जाइएगा एक बार। चलिए फिर हम शुरू कर देते हैं अपना जो टेस्ट है। भारती बिटिया ने रीकैप के लिए बोला है अभी लक्ष्य ने। लक्ष्य रीकैप अभी करवा देंगे भाई। एक क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी 3 जो बचेंगे उनको तो एक्सप्लेन करूंगा ही, तो रिकैप अपने आप हो जाएगी भाई, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी चेक इट आउट। Art of editing dictionary is called what? Art of editing dictionary is called what? अमिता रोहिल का भी मैसेज आया है लेकिन मुझे नहीं पता यहां पर। ओके, अरे ये तो फर्स्ट का जवाब है भाई, यानी कि लेकिन मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिएगा। आर्ट ऑफ एडिटिंग डिक्शनरी इज कॉल्ड व्हाट? 3000 अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन हो जाएंगे। आर्ट ऑफ एडिटिंग डिक्शनरी इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल, खुशी का जवाब सबसे पहले आ गया है और फिर दिशा का जवाब आ गया है, लेकिन अभी चेक ये करना है कि क्या ये सही जवाब है। बिल्कुल बेटे समीर और बेटिया दीक्षा, आपका जवाब आ गया है, यानी कि फर्स्ट का बिल्कुल अमिता रोहिल डेफिनेटली लेक्सिकोग्राफी इज कॉल्ड द राइट आंसर, जो कि आर्ट ऑफ राइटिंग और एडिटिंग डिक्शनरी के लिए लेक्सिकोग्राफी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर ये जवाब आपका सही है तो आपको करना क्या है, अपने खाते में 1 नंबर जोड़ देना बॉस। चलिए, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, अभी जो पूछूंगा यहां से अभी मैं पूछूंगा, ठीक है।
आपको मुझे बताना है साइंस ऑफ मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं। साइंस ऑफ मेजरमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 वर्ड्स आर राइट हियर। बिल्कुल, साइंस ऑफ मेजरमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है ये बताइएगा एक बार फटाफट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और अभी हाँ, मैंने देख लिया है लक्ष्य 3K आता है, लेकिन 3K अभी कंप्लीट नहीं है भाई। बिल्कुल, यहां पर साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखकर भेजा करो, जैसे अभी विकास ने भेजा है। खुशी, नंबर लिखकर भेजा करो भाई। और समीर बेटे, क्वेश्चन नंबर भी साथ में लिखकर भेजा करो। योगेश शर्मा ने यहां पर 4 लिखा है। 4 नहीं डियर, नहीं 4th नहीं है। मेट्रोलॉजी इज द राइट आंसर। साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब है जी, मेट्रोलॉजी। संदीप इंदौरा ने 3 लिखा है, बिल्कुल सही जवाब है आरती। बिल्कुल, सेकंड का थर्ड ऑप्शन मैंने आपसे पूछा था अभी, यानी कि साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट। 4 वर्ड्स आर राइट हियर। ये अभी आपका टेस्ट चल रहा है ऑन स्क्रीन, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़कर जवाब मत देना, ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़कर जवाब मत देना। अभी नेक्स्ट आपके 4 वर्ड्स लग चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्रेनोलॉजी है, कैलोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है और इंटोमोलॉजी है। तो यहां पर आपने मुझे बताना है कि भाई साइंस ऑफ ब्यूटी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। साइंस ऑफ ब्यूटी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एक बार बताइएगा। व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर साइंस ऑफ ब्यूटी। अरे यार, आप 3K में चले गए हो, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं भाई 3K में नहीं गए हैं हम, लेकिन स्टिल थैंक यू। आप सबको मुबारकबाद, सबको शुभकामनाएं। आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए डियर्स, यहां पर साइंस ऑफ ब्यूटी मैंने आपसे पूछा है, डेफिनेटली आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। खुशी का जवाब सबसे पहले आया, प्रिंसी, समीर, विकास वत्स, योगेश शर्मा और सीमा जांगड़ा, आई थिंक सो भारती बेटिया इज देयर, और लक्ष्य। कैरोलॉजी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 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 बेटे दीक्षा, कैरोलॉजी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया जवाब आपने दिया है। तन्नू सही जवाब दिया है, थैंक यू बेटे। शायद अभी जिया बैठी हैं या भारती बैठी हैं, टिंकू जांगड़ा, तो बताइएगा एक बार कौन बैठा है। नेक्स्ट 4 वर्ड्स आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, पेंटर, कैरोग्राफर, स्कल्प्टर या डिजाइनर। तो यहां पर आपको मुझे बताना है हाँ, वन हु स्टडीज ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स। मैप्स और चार्ट्स की स्टडी जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मैप्स और चार्ट्स की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं। अमिता रोहिल, आप साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखकर भेजा करो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह जी वाह। चलिए, आप बताइएगा मुझे, वन हु स्टडीज किसकी, मैप्स की एंड चार्ट्स की। रेनू अलाउद मैम, आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, शुभम भी इधर बैठे हैं। एक सीमा जांगड़ा से भाई मेरी एक भांजी भी बैठती है भाई, है ना। चलिए 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 चलिए, संदीप इंदौरा ने शायद 1 लिखकर भेजा है। नहीं डियर, नहीं। कैर्टोग्राफर, कैर्टोग्राफी एक्चुअली स्टडी ऑफ मैप्स और चार्ट्स बोली जाती है।
और जो कैटोग्राफी करने वाला होता है उसको कैटोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। अभी फोर्थ ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को मत पढ़िए, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं वन हु बिलीव्स इन गॉड, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मेरा जो क्वेश्चन है वो बताइएगा, अ गाय विद मेंटल डिसऑर्डर, अ गाय विद मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल संदीप इंदौरा, फोर्थ का सेकंड अभी आपने सही लिख भेजा है यहां पर। अ गाय विद मेंटल डिसऑर्डर के लिए इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? अ गाय विद मेंटल डिसऑर्डर। बिल्कुल जी, देखिएगा, आपने अपने कमेंट्स को रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार। Why shouldn't we use myself before our name? Definitely दिशा, जब हम अपना नाम बताते हैं तो माई सेल्फ राजेश ब्रिसामिया नहीं बोला जाता है, बिकॉज माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अकॉर्डिंग टू ग्रामर वी कैन नेवर पुट एनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द वेरी आउटसेट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य की शुरुआत में ग्रामर के अकॉर्डिंग हम कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए माई सेल्फ गलत है। अमिता रोहिल, आपने शायद मेरा क्वेश्चन नहीं सुना, ये जो आपने सेकंड लिखा है, मैंने पूछा अ गाय विद मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है अलग, लेकिन ये मैं पढ़ा चुका हूं, अभी हमारा टेस्ट चल रहा है। फिफ्थ का डी या फोर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है डियर्स, साइकोपैथ जिसको साइको बोला जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट लीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, एस्केपिस्ट, रेपिस्ट, पॉलीग्लॉट एंड बेनिफैक्टर। यहां पर देखिएगा BENEFACTOR। One who is skilled in speaking many languages is called what? One who is skilled in speaking many languages is called what? बताइएगा एक बार। सिक्स का सेकंड, वन हु इज स्किल्ड in speaking many languages is called what? आपके आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। अरे यार, सिक्स का सेकंड कौन कौन लगा रहा है, क्या बात कर रहे हो यार। वन हु इज स्किल्ड इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, और रेपिस्ट होता है क्या? कमाल करते हो यार। तन्नू, ओ यार क्या, वन हु इज स्किल्ड इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, दैट गाय इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट बोलते हैं भाई उसको। आप रेपिस्ट के ऊपर यहां पर जोर लगाए पड़े हो, कमोन, कम से कम चेक करिए यार, पूछा क्या है ना। 7th क्वेश्चन लग चुका है, स्क्रीन पे देखिएगा। बिल्कुल 6th का थर्ड या सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटे दीक्षा, सही जवाब है। शुभम के जवाब नहीं आ रहे हैं, हाँ शुभम का जवाब आया है भाई, बिल्कुल आया है, शुभम का जवाब आया है 6 का थर्ड, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल रेनू अलाउद मैम, बिल्कुल सही जवाब है। समीर बेटे सही है, 6 का सी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं लक्ष्य, अभी है 4 वर्ड्स लग चुके हैं, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और फॉरेनर या पॉपर। तो यहां आपने बताना है मुझे, जो बाहर से आकर के सेटल होता है, जो बाहर से आकर सेटल होता है उसको क्या बोला जाता है? 4 वर्ड्स आर राइट हियर। वन हु कम्स फ्रॉम फॉरेन and settles down here is called what? 7th का सेकंड आपने बता दिया है, अमिता रुहिल। खुशी ने 7th का 1 बताया है, 7th का ए बताया है। योगेश शर्मा ने 3 बता दिया है। अरे भाई मैंने बोला यार
जो बाहर से आता है और यहां सेटल डाउन हो जाता है, जो बाहर से आता है यहां सेटल डाउन हो जाता है। बाहर से आने वाले को तो इमिग्रेंट बोलेंगे हम, यहां से बाहर जाने वाले को एमिग्रेंट बोलेंगे। फॉरेनर तो विदेशी होता है, वो सेटल डाउन थोड़े ना होता है ना। तो भाई सेवेंथ का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेवेंथ का फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। डेफिनेटली तन्नू सही जवाब दिया है भाई, सेवेंथ का फर्स्ट है भाई। जो मैंने पूछा है वो सुनना, जो बाहर से आता है ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन के ऊपर मत जाना, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट स्कोर बता दीजिएगा, फटाफट स्कोर बताइएगा, फटाफट एक बार स्कोर बता दीजिएगा बेटे। कल हम लोग वोकैब करेंगे, ऐसे ही पीपीटी से करेंगे भाई। 2 बजे सही आपने हाजिर हो जाना है, बॉस ध्यान रखिएगा। 2 बजे से बिल्कुल भी लेट मत होना बेटे। और अभी बताइए स्कोर बताइएगा। एग्जिट करने वाला एमिग्रेंट होता है और यहां आने वाला इमिग्रेंट होता है। IMMIGRANT, फुल ऑन फुल है खुशी, बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। चलिए डियर्स, बाकी भी अब अपना अपना स्कोर एक बार लिख भेजिएगा। कम ऑन, फुल हैं आरती, प्रिंसिप फुल हैं, बहुत ही बढ़िया बेटे। चलिए चलिए चलिए, एक रोंग है दीक्षा बेटे, कोई बात नहीं। भारती बेटे 7 on 7, बहुत ही बढ़िया है। लक्ष्य फुल हैं, शुभम एक गलत है। अच्छा, दीक्षा से एक नंबर कम आ गया है शुभम, देखना कहीं ऐसा ना हो दीक्षा लूजर लूजर बोलना शुरू कर दे। विकास वत्स फुल हैं भाई। योगेश शर्मा 2 गलत हैं, कोई बात नहीं है। अमिता रोहिल 8th का सेकंड आपने लिखा है, चलिए एक गलत है। तन्नू कोई बात नहीं। चलिए डियर्स, कल दोपहर 2 बजे वोकैब के लिए एक नया सेट आपको दूंगा और ये पीपीटी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस की इंग्लिश की। और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हमारे हुए हैं पीछे, चाहे एनडीए का हुआ है, सीडीएस हुआ है, नेवी हुआ है, कुछ भी हुआ है, सारे ही टेस्ट आपको यहाँ करवाए जाएंगे और ये पीपीटी तैयार की जाएंगी। जो नया सिलेबस है उसकी पीपीटी एक साथ तैयार होने के बाद डेफिनेटली ये आपको दे दी जाएंगी और बता दिया जाएगा उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। सो कल दोपहर 2 बजे मिलेंगे हम, किसके लिए? वोकैब के लिए, और नया सेट होगा जी, ध्यान रखिएगा। सो दोपहर 2 बजे अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रात को 9 बजे हम लोग करते हैं 1 word substitution. So well, it was all about our today's session. So once again, I'm your language trainer Rajesh Risami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, just keep on having fun, keep on using only one language, that is English. Keep on relishing your moments. I'll be meeting you tomorrow. For the time being, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Have a nice time. Thank you.